नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर में बहुत सारे नेताओं को कत्ल खाना नहीं चाहिए, डीपी प्लान में भी उसका विरोध किया जा रहा है। एनसीपी के नेता ने भी इसका जिला अध्यक्ष अरुण कदम ने भी इसका विरोध किया था। वहीं पर एनसीपी के माइनॉरिटी सेल ने आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका पे मोर्चा निकाल करके मांग की कि मीरा भाईंदर में मुसलमानों के लिए आप कब्रस्तान दें, और उस कब्रस्तान की मांग के लिए वो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने एक जनाजा भी रखा है। जिसके बाद उन्होंने बकरे कुछ लेकर आए, कुछ मुर्गियाँ ले आए, कुछ मच्छी लेके आए कि मांसाहारी लोग यहाँ पे बहुत सारे हैं, उनके लिए कत्ल खाना ज़रूरी है। आपको बता दें कि कत्ल खाने के सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब जानवर काटा जाता है तो उसका बाकायदा मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे अनफिटेड बताता है। अनफिटेड जानवर को ही कत्ल खाने में कत्ल किया जाता है, जिसके लिए स्लाडर हाउस होना ज़रूरी है। जबकि अभी मीरा भाईंदर में स्लाडर हाउस नहीं है। किस तरीके के जानवर यहाँ पे काट के लाए जा रहे हैं, वो स्वस्थ है या बीमार है या किस तरीके के जानवर है, किसी को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। मुस्लिम समाज के अलावा अन्य समाज भी बहुत बड़े पैमाने पर मांसाहारी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के शाकाहारी होने के चलते मीरा भाईंदर शहर में कत्ल खाने का विरोध किया जा रहा है। वहीं पर शिवसेना ने घोड़बंदर में जहाँ कब्रस्तान के लिए जगह दी गई थी उसका विरोध किया था, जिसके कारण आज भी कब्रस्तान का मसला अटका हुआ है। कब्रस्तान बन नहीं पा रहा है। मीरा भाईंदर में मुसलमानों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ रही है, जिसके चलते आज एनसीपी के अल्पसंख्यक विभाग के नेता गुलाम फारूकी ने आज महानगर पालिका पे मोर्चा निकाला और नगर पालिका के अधिकारी से लेकर सभी के खिलाफ जम के नारेबाजी की। आइए जानते हैं गुलाम फारूकी का क्या कहना है। उनके अलावा कुछ मांसाहारी व्यापारी भी है, उनका क्या कहना है, देखिए। टाइम में बोला गया कि जो भी लाशें दफनाई जाएगी 10 साल तक वो वापस नहीं निकाला जाएगा, लेकिन आज कब्रिस्तान में जगह कम पड़ रही है, 10 महीनों में निकाला जा रहा है। कब्रिस्तान की जगह जो अलॉट है वो कब्रिस्तान की जगह हमें दी जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कोरोना की वापस महामारी आई तो मुर्दों को दफनाने की जगह नहीं मिलेगी। जब ये चीज़ अलॉट है, एमबीएमसी हमारी कहीं सेल्फी पॉइंट और पुतले बनाने में बिजी है। जो डेवलप करना चाहिए कब्रिस्तान आज ज़रूरत है, वो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है। और हम मांग करते हैं जल्दी से जल्दी दो, नहीं तो अभी तो ये थोड़ी सी झांकी थी, इसको लेकर हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। दूसरी हमारी मांग है स्लॉटर हाउस को लेकर। यहाँ की 75% से ज़्यादा आबादी नॉन वेजिटेरियन है, और अगर स्लॉटर हाउस यहाँ पे होगा, पहला मैं क्लियर करना चाहता हूँ ये हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है, क्योंकि मुसलमान आबादी 16.67% है, तो बाकी का अगर मैं 20% भी मुस्लिम निकालता हूँ तो कम से कम 50 से 60% नॉन मुस्लिम लोग, हमारे सिख भाई, क्रिश्चियन भाई, महाराष्ट्रियन भाई सब नॉन वेज खाते हैं। और नॉन वेज खाने वालों को आज क्या परोसा जा रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर वो जानवर मरा हुआ है, बीमार है, किस तरह, तो उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम इनसे मांग करते हैं स्लॉटर हाउस होगा, उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे जैसे कि वहाँ बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी, एक जगह पे वहाँ पे जो जानवर काटे जाएंगे उनका मेडिकल जांच होगा, और जो गंदगी निकलेगी वो प्रोसेस में जाएगी। और इस पे मैं कहना चाहता हूँ कुछ लोग राजनीति भी कर रहे हैं। मेरे पास ये पेपर है 2018-19 में, जब यहाँ श्री नरेंद्र मेहता जी की भाभी मेयर थी, उन्होंने उसमें पास किया है 25 लाख रुपए रिजर्वेशन का, ये स्लॉटर हाउस डेवलप करने का, और वो अभी तक डेवलप नहीं किया। उसके बाद कुछ लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं कि शायद यहाँ आने से महामारी फैल जाएगी, अपशगुन होगा। ये सब कहने की बात है। साइंस हमारा बहुत आगे निकल चुका है। आज हमारी ज़रूरत है, हमें स्लॉटर हाउस और कब्रिस्तान डेवलप करके मिलना चाहिए। एक अनोखा आंदोलन किया गया, मुर्गी लेकर आए, आप जनाजा लेकर आए, किस तरह का आंदोलन किया गया, तो नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला। देखिए, हमने ये बताने की कोशिश की कि जनाजा अगर जगह हमें नहीं मिलेगी कब्रिस्तान, तो हम क्या एमबीएमसी में आके दफनाएंगे। अगर हमें स्लॉटर हाउस नहीं मिलेगा तो क्या कल के दिन कुर्बानी हम यहाँ आके करेंगे। या जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको जो अलग अलग तरीके से
मटन परोसा जा रहा है उसकी जांच नहीं हो रही, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो फिर एक काम करते हैं, हम महानगर पालिका में ही आके करते हैं। आप ये बताओ कि से आंदोलन किया जा रहा है, वहीं जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी के इस कत्ल खाने का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये बात तो उनसे पूछी जाए, लेकिन हमने हमारे हक के लिए लड़ाई शुरू की है और ये लड़ाई आज से नहीं, मैं 1.5 साल से लड़ रहा हूँ। बीच में मैं हाई कोर्ट भी गया था, PIL दाखिल किया हूँ और ये लड़ाई आगे तक जारी रहेगी जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलता। इसमें हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कॉरपोरेशन इस मामले में सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रही है, काम करने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास चल रहा है। अभी जैसा कि कत्ल खाने का विषय है, तो आरक्षण क्रमांक 76 जो है ये सॉल्ट बैन की जगह है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हमको गवर्नमेंट की जगह सॉल्ट की जगह हमको ताबे में लेनी होती है, तो हमको गवर्नमेंट यानी कॉरपोरेशन ने गवर्नमेंट के पास एक फॉर्मेट है GR के हिसाब से, उस फॉर्मेट में सारी डिटेल भर करके उनको भेजनी होती है। पर यहाँ पे सिर्फ कार्रवाई के नाम पे नमक अधिकारी को एक पत्र लिखा गया है इस सिलसिले में, जो कि प्रोसेस के बाहर है, यानी नियमों के बाहर है। इसके अलावा जो दफल मूवी का मुद्दा है, वो भी इसी तरीके से पिछले 3-4 से सिर्फ और सिर्फ टिप्पणी और रास्ते के बारे में, एग्जिस्टिंग रोड है उस बारे में ये अभिप्राय मंगाया गया है। ये अभिप्राय के ही चक्कर में आज तक इतना टाइम चला गया है, जबकि ये काम एक 15 से 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है, अब हम नहीं बता सकते किसके इशारे पे हो रहा है या किसके बोलने पे प्रशासन यहाँ पर काम करता है, क्योंकि प्रशासन कायदे और नियमों से काम करता नज़र नहीं आ रहा। यह गली गली हमारे मटन की दुकान बनती है, स्लॉट हाउस करने के लिए देते नहीं है, मुर्गी बेचने के लिए नहीं देते, और पुलिस जाकर कंप्लेंट करते हैं और हमको बहुत तकलीफ है। यानी सामने वालों का विरोध करके ये लोग हमारे सबको सताते हैं और उन लोग को बोलते हैं कि बंद करो। हम गीता जैन के पास जाते हैं, हम नरेंद्र मेहता के पास जाते हैं, हम बराए मेहरबानी करके हमारे को ये सब चीज़ों की सहूलत है, स्लॉट हाउस दे, नहीं तो हमको ये सहूलत दे। मीरा भाईंदर शहर के अंदर 50 से 60 दुकान बीफ की है, जिसका BMC का लाइसेंस हमारे पास है, और यहाँ पे कत्ल खाना नहीं है। ये माल लाने में जाने हमको तकलीफ होती है। हम देवनाथ जाते हैं, ढाना, भिवंडी, वहाँ से माल लाते हैं, रास्ते में आने जाने में तकलीफ है। इसके लिए हम लोग को बहुत ज़रूरत है। इसमें मीरा भाईंदर शहर के अंदर कत्ल खाना होना चाहिए। इतनी आबादी हो गई है, 50 से 60 दुकान ऑलरेडी दुकान मीरा भाईंदर लाइसेंस जिसके पास है, हमारे पास है। हमारे पास लाइसेंस होने के बावजूद हम यहाँ पे परवानगा है नहीं। तो जिस तरीके से आपने देखा गुलाम नबी फारूकी का और बाकी लोग जो व्यापारी हैं यहाँ पे, उनका क्या था कहना, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं मीरा भाईंदर हो चाहे कोई भी शहर हो, वहाँ पे कत्ल खाना और कब्रिस्तान कितना ज़रूरी है। मीरा भाईंदर में कब्रिस्तान की जगह कम हो गई है, जिसके चलते 10-10 महीने में कब्र को खोला जा रहा है और उसमें वापस दूसरी लाशों को डाला जा रहा है। अब देखना ये है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका इनकी मांग पूरी करती है क्या नहीं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोद्दार के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।